चलिए 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 एवरीवन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उम्मीद करता हूं सारे स्टूडेंट्स तैयार होंगे। इफेक्टिवली हम लोग ये सारे के सारे जितने भी प्रपोर्शन लिखे हैं, सारे प्रपोर्शंस की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। सबके सेंटेंसेस बनवाऊंगा आपसे, आपको बताऊंगा कि इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट सिमिलर तरीके से यूज होता है। इंस्टेड ऑफ की बजाय का मीनिंग देता है टिल बाय, अप टू का मतलब तक होता है। वाइल के वक्त, ड्यूरिंग के दौरान, बियॉन्ड से परे, आफ्टर के बाद, अपोजिट के सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने, बिफोर के सामने, बिहाइंड के पीछे, अगेंस्ट, अबाउट, अराउंड, अक्रॉस, अमंग, बिटवीन, ओवर, अबव, बिलो, अंडर, beneath, except, apart from, besides, beside, through, off, for, since, with, by, from, upon, which is also called onto, at, on, within, into, in। ये वो प्रपोर्शंस है स्टूडेंट्स जिनका स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमको सबको आने चाहिए। मैंने कहा इस काम को 10 दिन के अंदर करो। जब काम को किसी टाइम पीरियड के अंदर करने की बात हो रही है तो विद इन, कंप्लीट दिस वॉक विद इन 10 डेज। मैं इस काम को 10 दिन में नहीं कर सकता, मुझे इस काम को करने में 20 दिन लगेंगे। आई कैन नॉट डू दिस वर्क विद इन 10 डेज, I will take 20 days to do this work। मैं जानता हूं ये काम बहुत कठिन है और 10 दिन के अंदर नहीं हो सकता। I know this work is very difficult and it cannot be done within 10 days। It cannot be done, इसे नहीं किया जा सकता within 10 days, 10 दिन के अंदर। स्टेज पर आओ, किसी को कहीं पर बुला रहे हो पूरी तरह, come on the stage। मैं आपसे संडे को मिलूंगा, I will meet you on Sundays, on Sunday, on Monday, on Tuesday, जितने भी दिन के नाम होते हैं उनके सबके आगे ऑन लगता है। मैं आपसे 9 बजे मिलूंगा, I will meet you at 9 o'clock। मैं आपसे फिक्स शार्पली 9 बजे मिलूंगा, I will meet you sharply at 9 o'clock। So at 9 o'clock, at 10 o'clock, at 12 o'clock, जो भी एग्जैक्ट टाइम है सबके साथ में आपको at का यूज करना होता है। ऐसे ही मैं इंदौर से हूं, I am from इंदौर, मैं वहां ट्रेन से जाऊंगा, I will go there by train। ये काम मेरे द्वारा किया जाएगा। कुछ के 3 मीनिंग होते हैं, जैसे बाय का मतलब से भी होता है, के द्वारा भी होता है और तक भी होता है। मैंने कहा कल तक इस काम को पूरा करो, कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो, कंप्लीट दिस वर्क टिल टुमारो, अप टू टुमारो, बाय टुमारो, टिल, अप टू, बाय, तीनों का मतलब होता है तक। ओके, मैंने कहा बोलने की बजाय आपको सुनना चाहिए। इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग यू शुड लिसन। बोलने की बजाय आपको सुनना चाहिए। क्या कहेंगे? इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, बोलने की बजाय इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग आपको सुनना चाहिए। क्या कहेंगे? यू शुड लिसन। इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग यू शुड लिसन, बोलने की बजाय आपको सुनना चाहिए। वहां जाने की बजाय आपको यहां आना चाहिए। क्या कहेंगे? इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर, इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर मतलब वहां जाने की बजाय आपको यहां आना चाहिए। यू शुड कम हियर। इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर यू शुड कम हियर, वहां जाने की बजाय आपको यहां आना चाहिए। पढ़ाई करने के बावजूद भी वो फेल हो गया, अब बावजूद आया तो एन इंस्पाइट ऑफ, एन इंस्पाइट ऑफ स्टडिंग वो फेल हो गया, ही फेल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इंस्पाइट ऑफ और इंस्टेड ऑफ को प्रैक्टिस करो। इंस्टेड ऑफ की बजाय, बोलने की बजाय इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, लिखने की बजाय इंस्टेड ऑफ राइटिंग, वहां जाने की बजाय इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर, यहां आने की बजाय इंस्टेड ऑफ कमिंग हियर, सेंटेंसेस बनाने की बजाय इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस, एक एक सेंटेंस की वैल्यू करो। लिखने की बजाय इंस्टेड ऑफ राइटिंग, दौड़ने की बजाय इंस्टेड ऑफ रनिंग, सोचने की बजाय इंस्टेड ऑफ थिंकिंग, सोचने के बावजूद इन स्पाइट ऑफ थिंकिंग, बोलने के बावजूद इन स्पाइट ऑफ स्पीकिंग। तो इनके बाद में ज्यादातर देखो वर्ब आ रही है। एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड डॉक्टर ही कुड नॉट सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट, वो पेशेंट की जान नहीं बचा पाया। एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी, and in spite of being a good doctor he couldn't, ठीक है, he couldn't save the life of the patient, वो पेशेंट की जान नहीं बचा पाया। and in spite of being a good doctor, पैसे होने के बावजूद भी, क्या कहेंगे? and in spite of having money, पैसे होने के बावजूद भी, in spite of having money, he did not spend anything, उसने कुछ भी खर्च नहीं किया।
तो अब आप देखो, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, पैसे होने के बावजूद भी, मनी के साथ हैविंग लगाया, पर्सन के साथ बिंग लगाया, वर्ब के साथ आईएनजी लगाई, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। मैं यहां 10 बजे तक रुकूंगा, आई विल स्टे हियर टिल 10 o'clock। कम ऑन, मेरे साथ बोलो एक बार, मैं यहां 10 बजे तक नहीं 11 बजे तक रुकूंगा। आई विल नॉट स्टे हियर टिल 10 o'clock, आई विल स्टे हियर till 11 o'clock। Come on, I will stay here till 11 o'clock। Stay, S-T-A-Y, stay, S-T-A-Y, stay, S-T-A-Y, stay। रुकना ठहरना, रुकना ठहरना। ओके, बोलते वक्त while speaking, आपको पता है बोलते वक्त गलती करते हो। Do you know you make mistake while speaking? मुझे पता है मैं गलती करता हूँ बोलते वक्त। I know I make mistake while speaking। Come on, I know I make mistake while speaking। No, I know I make mistake while speaking। आपको बोलते वक्त गलती नहीं करनी चाहिए। You should not make mistake while speaking। आपको लिखते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट मेक मिस्टेक वाइल राइटिंग, यू शुड नॉट मेक स्पेलिंग मिस्टेक वाइल राइटिंग। मेरी छुट्टियों के दौरान, ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, है ना, तो वाइल और ड्यूरिंग दोनों, ड्यूरिंग और वाइल दोनों में अंतर है। ये वर्ब के साथ लगता है, ये इंसिडेंट के साथ लगता है। इंसिडेंट का तो कोई घटना है या कोई मोमेंट है उसके साथ में। वह दुनियादारी से परे है, ही इज बियॉन्ड द वर्ल्ड। तुम दुनियादारी से परे हो, यू आर बियॉन्ड द वर्ल्ड। तुम्हें पता है तुम दुनियादारी से परे हो, यू नो यू आर बियॉन्ड द वर्ल्ड। सो दिस इज एक्चुअली द बियॉन्ड। आई नो माई थिंकिंग इज बियॉन्ड माई पेरेंट्स थिंकिंग। मैं जानता हूं मेरी थिंकिंग मेरे पेरेंट्स की थिंकिंग से परे है, अलग है। आफ्टर, मैं आपसे 2 दिन बाद मिलूंगा। आई विल मीट यू आफ्टर 2 days। मेरे घर के सामने गार्डन है, देर इज अ गार्डन अपोजिट माई होम, देर इज अ गार्डन अपोजिट माई होम, इन फ्रंट ऑफ माई होम, बिफोर माई होम, तो बिफोर, अपोजिट एंड इन फ्रंट ऑफ। मेरे घर के पीछे एक गार्डन है, देर इज अ गार्डन बिहाइंड माई होम। ठीक है, मेरे घर के पीछे बिहाइंड माई होम, मेरे घर के सामने इन फ्रंट ऑफ माई होम। ठीक है, अपोजिट माई होम। तो इस तरीके से आपका बनता है। मैं आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा। आई विल नॉट स्पीक अगेंस्ट यू। बोलो एक बार, आई विल नॉट स्पीक अगेंस्ट यू। मैं आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा, मैं आपके खिलाफ बोलूंगा अगर आप गलत हो तो। आई विल स्पीक अगेंस्ट यू इफ यू आर रॉन्ग। इफ यू आर रॉन्ग आई विल श्योरली स्पीक अगेंस्ट यू। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। मैं यहां लगभग 10 बजे आया। देखो, लगभग का मतलब अप्रोक्सीमेट होता है, इसके लिए अराउंड और अबाउट दोनों का उपयोग भी होता है एज अ प्रपोजिशन। जैसे मैं लगभग 10 बजे वहां गया, आई वेंट देयर अबाउट 10 o'clock। I went there about 11 o'clock। वहां लगभग 10 लोग थे। There were about 10 people। There were around 10 people। So around and about लगभग के सेंस में यूज होता है। मैंने कहा क्या आप नदी के उस पार जा सकते हो? Can you go across the river? तो आपने कहा नहीं, मैं नदी के उस पार नहीं जा सकता क्योंकि मुझे तैरते नहीं आता है। क्या कहोगे? मैं नदी के उस पार नहीं जा सकता क्योंकि मुझे तैरते नहीं आता है। I can't go, come on, बोलो सभी, I can't go across the river। नहीं जा सकता, cannot go। I cannot go across the river। Come on, I cannot go across the river। Come on, I cannot go across the river because मुझे तैरते नहीं आता है। because एक कंजंक्शन है, क्योंकि मुझे तैरते नहीं आता है। because I don't know swimming। Come on, I don't know swimming। फिर से बोलो, क्योंकि मुझे तैरते नहीं आता, because I don't know swimming। क्या आपको तैरते आता है? Do you know swimming? यदि आपको तैरते आता है तो आपको नदी के उस पार जाना चाहिए। If you know swimming, you should go across the river। If you know swimming, you should go across the river। तकिए के नीचे, beneath the pillow। पेड़ के नीचे, under the tree। 80 के नीचे, below 80। मैंने कहा उसने 80 के नीचे और 70 के ऊपर परसेंटेज प्राप्त की है। शी गॉट अबव 70 एंड बिलो 80%। आपके सिर के ऊपर 2 मक्खियां उड़ रही है। 2 flies आर फ्लाइंग ओवर योर हेड। राम और श्याम के बीच में सोहन बैठा हुआ है, तो सोहन इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। देखो, सोहन कहां बैठा हुआ है? 2 लोगों के बीच में बैठा हुआ है, तो हम बिटवीन का यूज करेंगे कि सोहन इज सिटिंग, सोहन बैठा हुआ है बिटवीन, किसके बीच में बैठा हुआ है? बिटवीन राम एंड श्याम। तो हमने 2 के लिए बिटवीन लगाया। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि सोहन स्टूडेंट्स के बीच में बैठा हुआ है, तो सोहन इज सिटिंग। अब सोहन जिन स्टूडेंट्स के बीच में बैठा है वो उनकी संख्या नहीं दी है, तो सोहन इज सिटिंग अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां अमंग क्यों लगाया? क्योंकि स्टूडेंट्स है। अगर मैं बोलूं कि सोहन 2 स्टूडेंट्स के बीच में बैठा हुआ है, सोहन इज सिटिंग बिटवीन 2 स्टूडेंट्स। 2 की बात हो रही है तो बिटवीन लग रहा है आपका। 2 की बात हो रही है इसलिए क्या लग रहा है? बिटवीन।
सोहन इज सिटिंग बिटवीन टू स्टूडेंट्स, सोहन दो स्टूडेंट्स के बीच में बैठा हुआ है, और सोहन जो है स्टूडेंट्स के बीच में बैठा हुआ, सोहन इज सिटिंग अमंग स्टूडेंट्स। ओके, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस, कम ऑन, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू प्रैक्टिस, या आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस, ये भी आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस या आई वॉन्ट टू डू प्रैक्टिस। ठीक है, सेंटेंसेस बनाओ यदि आप बना सकते हो तो, मेक सेंटेंसेस इफ यू कैन मेक। सुनो यदि आप सुन सकते हो तो, लिसन इफ यू कैन। मुझे सुनना पड़ता है, आई हैव टू लिसन, मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। मैं बोलूंगा यदि आप मैं सुनूंगा यदि आप बोलोगे तो, मैं सुनूंगा यदि आप बोलोगे तो, आई विल लिसन यदि आप बोलोगे तो, आई विल लिसन इफ यू स्पीक, आई विल लिसन इफ यू स्पीक। वह कॉलेज जाया करता था, वह कॉलेज जाया करता था, क्या कहोगे? ही यूज्ड टू गो टू कॉलेज। ठीक है, वह कॉलेज जाया करता था, ही यूज्ड टू गो टू कॉलेज। मेरे पास पर्याप्त समय है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, बोलो, मेरे पास पर्याप्त समय है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, आई हैव इनफ टाइम, आई हैव इनफ टाइम टू इंप्रूव माई सेल्फ। एक बार बोलो, आई हैव इनफ टाइम टू इंप्रूव माई सेल्फ। मैं अपने आप को इंप्रूव करना चाहता हूं, बताइए कैसे कर सकता हूं? आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई सेल्फ, टेल मी हाउ आई कैन। मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता हूं, बताइए कैसे? आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई इंग्लिश, टेल मी हाउ आई कैन। क्या आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू इंप्रूव योर इंग्लिश? क्या आप वहां जाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू गो देयर? सो एवरीवन, दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। ये तरीका है, ये पैटर्न है, ये स्ट्रेटजी है, और सब कुछ आसान है। बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में भी अंतर है। मैंने कहा रवि सोहन के बाजू में बैठा हुआ है, रवि सिटिंग बिसाइड सोहन। इस पेन के अलावा भी मेरे पास 2 और पेन है। बिसाइड्स दिस पेन आई हैव गॉट 2 मोर पेन्स। इस पेन के अलावा मेरे पास और कोई पेन नहीं है, एक्सेप्ट दिस पेन आई डोंट हैव एनी अदर पेन एक्सेप्ट दिस पेन। मतलब इस पेन के अलावा भी मेरे पास कोई और पेन नहीं है। मैंने कहा स्टेज पर आओ, कम ऑन द स्टेज, है ना। मैंने कहा यहाँ स्टेज पर आओ और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करो, कम ऑन द स्टेज एंड इंप्रूव योर इंग्लिश। सो दिस इज एक्चुअली ऑन। ऐसे ही एट का उपयोग होता है। मैंने कहा मैं आपसे 11 बजे मिलूंगा, आई विल मीट यू एट 11 o'clock। वह दरवाजे पर खड़ा हुआ है, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, लेकिन वो स्टेज पर खड़ा हुआ है, ही इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज। स्टैंडिंग ऑन द स्टेज एंड स्टैंडिंग एट द डोर, दोनों में डिफरेंस है ना। वह छत, मैंने कहा वह पेड़ से टेबल पर कूदा, ही जम्प्ड ऑन टू टेबल। मैंने अपनी की टेबल पर छोड़ी, आई ड्रॉप्ड माई कीज ऑन द टेबल। कि ऑन टू द टेबल, ऑन टू द टेबल या अपॉन टेबल, क्योंकि जब कीज को आप छोड़ोगे तो मोशन करेगी, गति करेगी। तो भाई ये सारी चीजें बहुत ही शानदार हैं और कुल मिला के प्रैक्टिस पर बेस्ड हैं। तो पूरा खेल प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो चीजें समझ में अच्छे से आएंगी और बिल्कुल आप अच्छे से कर पाओगे, है ना।